भगवान ने कहा बुआ जी आपने अपने भतीजे को भगवान बना के खड़ा कर दिया है, अब चलो भगवान ही बन जाते, अब बना दिया तो क्या करे, बन जाते, मैं भगवान ही हूं मान लो। चलो आपकी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहती हो। कुंती माता ने कहा देना ही है तो विपदः संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनम अपुनर्भव दर्शनम। यदि आपको देना ही है तो विपदः विपत्ति दो। क्या दो? आप तो बोलेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। क्या मांग रही है कुंती माता? विपत्ति, दुख चाहिए। कुंती माता कहती है मुझे दुख दो है, विपदः विपत्ति दो है। कुंती माता क्या मांग रही है? विपत्ति मांग रही है। हम विपत्ति से भागते हैं, दुख से भागते हैं, और कुंती माता विपत्ति से विपत्ति को मांग रही है। भगवान कहते हैं मांगो क्या चाहती हो, मैं मुक्तिदाता मुकुंद हूं, मुक्ति देने वाला हूं, मांगो क्या चाहती हो। कुंती माता क्या कहती है? दुख दो, मुझे दुख चाहिए। भगवान ने कहा कहीं मेघना कुंभकर्ण की तरह इंद्रासन के जगह निंद्रासन तो नहीं मांग रही हो? गलती से है, गलती से तो कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा से सोच लो, अच्छा से सोचो। जीवन भर दुख भोगा, अब जब राजमाता बन गई तो कहती है फिर से दुख चाहिए। ये क्या बात है? क्या दुख से पेट नहीं भरा? कुंती माता कहती है मुझे इसलिए दुख चाहिए क्योंकि जब तक मेरे पास दुख था तब तक आप हमारे साथ थे, और जब सुख आ गया, राजमाता बन गई, विजयी हो गए हमारे पुत्र, युधिष्ठिर चक्रवर्ती बन गया, अब कहते हैं मैं चलता हूं, अब तुम लोग खुशी हो। जब तक दुख था तब हमारे साथ थे, जब दुख चला गया तो आप भी चले जाओगे। मतलब दुख के साथ आप रहते हो, जिसके पास दुख होता है उसी के पास आप रहते हो। ये बात पक्का है, इसलिए मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए, दुख के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कुंती माता कहती है, बहुत बुद्धिमानी है कुंती माता। जानती है जिसके जीवन में दुख ना हो उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये याद रखना। जिसके जीवन में दुख ना हो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो खूब पैसा वाला है, खूब सुख में खूब मजा ले रहा है, खूब, वो क्या भजन करेगा? अगर भक्तों का संग भी हो जाए तो भी वो एक दिन तो भी वो बोलेगा चलो अब नाम जप करने का बोल रहे हैं बाबा लोग, चलो कर लेते हैं, अब माला उठा के जप हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसमें कोई दम नहीं होगा, कोई दम नहीं, वो सामने वाला को नहीं सुनाई देगा। और जब दुख में व्यक्ति भगवान को पुकारता है ना, वो गोलोक तक जाता है, हे राधे हे कृष्ण, दुख में तड़पता है, पुकारता है भगवान को। जब पुकारता है वह दुख में, तो गोलोक तक भगवान के कान तक पहुंचता है। उसकी पुकार में दम होता है। जो सुखी है वो क्या पुकारेगा? नकली आंसू बहाने के लिए मिर्ची लगाकर रोएगा और क्या करेगा? उसको रो भी नहीं पाएगा, उसको रोना भी नहीं आएगा। जो दुख में होता है वही असली पुकारता है भगवान को, सही पुकारता है। सुख के माथे सिल पड़े, उस सुख के सिर पर पत्थर से मारो, कहती है कुंती माता। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए। सुख आने से हरि हृदय से चले जाते हैं। कहाँ है भगवान? किसने देखा है? ऐसे करने लग जाता है। जिसके पास में ज्यादा धन दौलत आ जाता है वो घमंड में पागल हो जाता है। और इसलिए सुख के माथे सिल पड़े, सुख के सिर पर पत्थर से मारो जो हरि हृदय सुधाए। बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कुंती माता ने जो मांगा वो भगवान के पास था नहीं। क्या मांगा? दुख मांगा। और भगवान जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, आनंद के समुद्र है, उनके पास दुख कहां से मिलेगा? उनके झोला में दुख है नहीं।
भगवान के यहाँ दुख कभी होता ही नहीं, है ही नहीं उनके पास दुख। उनके झोला में दुख था नहीं, दिया नहीं, बोले मेरे पास तो वो नहीं है बुआ जी जो मांग रही हो, चलो आप मेरे को ही ले लो। और भगवान तुरंत रथ से नीचे उतरे और बुआ जी का हाथ पकड़ करके भवन में। सारे पांडव बड़े प्रसन्न, कुंती माता भी बड़े प्रसन्न। भगवान जाते जाते चलो अब मन बन गया, अब घर में रहेंगे, हस्तिनापुर हमारे साथ रहेंगे। अब बड़े आनंद से रह रहे थे, बहुत समय तक रहे हैं फिर से। और उसी बीच में एक दिन भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज बहुत रो रहे थे। भगवान ने गया, भगवान ने पूछा भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले ये जितने भी स्त्रियां दिखती है ये सफेद सफेद साड़ियां पहन के घूम रही हैं, मुझे बहुत रोना आता है कि मेरे इस सिंहासन के लिए, मैंने इनके पतियों को, इनके मांग उजाड़ दिया, इनके बच्चों को मरवा दिया, इनके पतियों को मरवा दिया, इस सिंहासन के लिए। इस सिंहासन में क्या रखा है? कितना भारी पाप किया मैंने, बहुत दुख लगता है। रो रहे थे। भगवान ने कहा भैया चलो चलो पितामह भीष्म के पास चलते हैं, उनके पास बहुत ज्ञान है, वो समझा सकते हैं। भगवान युधिष्ठिर महाराज को अपने बड़े भाई मानते हैं और युधिष्ठिर महाराज भगवान को छोटा भाई मानते हैं। तो छोटे लोग बड़ों को थोड़ा सा समझाना थोड़ा कठिन होता है। वैसे समझा, भगवान है, भगवान समझाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी भक्त के मान रखना है। अपने पितामह भीष्म का भी कितने बड़े विद्वान है उसको दिखाना था। उन्होंने बोले सफेद दाढ़ी वाले जो हमारे दादाजी है वो समझा सकते हैं इसको, तो चलो चलना चाहिए हमको। पितामह भीष्म सरसैया पर से सोए हुए हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। सारे पांडव तैयार हुए और पहुंचे उस कुरुक्षेत्र में जहां पर पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे। और जितने भी पांडव लोग सभी घेर लिए, पितामह भीष्म को घेर लिए। और अर्जुन जो है चरणों की तरफ खड़े हैं। पितामह भीष्म ने देखा, अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सिर की तरफ खड़े थे, दौड़कर आए, चरणों की तरफ खड़े हो गए। हाँ पितामह, आप मुझे याद किया? हाँ हाँ। पितामह भीष्म ने कहा कि अर्जुन बताओ ये कौन है?